नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बंचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमा,
जय लक्ष्मी नरसिंहा, लक्ष्मी नरसिंहा, लक्ष्मी नरसिंहा, जय लक्ष्मी नरसिंहा। जय भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय प्रभुपाद, 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 जय 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 प्रभुपाद। जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, आप सब भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृणावृता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृद्यन्तस्थो हृद्यभद्राणि विद्नोति सहस्तताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम लोक श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की क्लास में आए हुए सभी भक्तजनों को मेरा अभिवादन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम द्वितीय स्कंद के अध्याय 8वें का 27वां नंबर श्लोक पे को देखेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। श्लोक मिंटू प्रभु जी ने बोर्ड पे लिख दिया है आप सबकी आसानी के लिए। मेरे पीछे पीछे 3 बार इस श्लोक को दोहराएंगे। सूत उवाच स उपमन्त्रितो राज्ञया कथायामिति शतपते, ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन प्रजान्ति। स उपमन्त्रितो राज्ञस्य कथायामिति शतपते, ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन प्रजान्ति। स उपमन्त्रितो राज्ञस्य कथायामिति शतपते, ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन प्रजान्ति। स उपमन्त्रितो राज्ञस्य कथायामिति शतपते, ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन प्रजान्ति। उपमन्त्रितो राज्ञस्य कथायामिति शतपते,
ब्रह्मरातो विषम्प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। अन्वय, अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। अर्थों को समझते हैं। सूत उवाच, शील सूत गोस्वामी ने कहा, स वे अर्थात शील सुखदेव स्वामी उपामंत्रित इस प्रकार पूछे जाने पर राजा द्वारा कथायाम कथाओं में इति इस प्रकार सतपते सर्वोच्च सत्य की ब्रह्मरात शील सुखदेव गोस्वामी भृशम अत्यधिक प्रीत प्रसन्न हुए विष्णुरातेन महाराज परीक्षित द्वारा संसद में सभा में। अनुवाद, शीलक सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों सहित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर शील सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तात्पर्य, शील प्रभुपाद की जय। नियमानुसार श्रीमद् भागवतम की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन क्रमशः भगवान तथा भक्त के बीच हुई, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो श्रीमद् भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसकी व्याख्या शील गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वान तथा भक्तों के बीच ही हो सकती है, अन्यथा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। शील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे, क्योंकि वे श्री भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी ऊबे नहीं थे, अपितु वे उन्हें रुचिकर अधिकाधिक सुनना चाहते थे। मूल व्याख्याकार वृथा ही श्रीमद् भागवतम गीता तथा श्रीमद् भागवतम में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पैठ नहीं है। अभक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवतम का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया, परंतु बाद में उन्होंने निर्विशेषवादी दृष्टि से टीका की, किंतु अपनी स्थिति से अवगत होते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर टीका नहीं लिखी। शील सुखदेव गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था वैवर्त पुराण के अनुसार, इसलिए उन्हें ब्रह्म रात कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णु रात कहा गया है, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। बद्भक्त भक्त के रूप में श्री भगवान द्वारा सदैव संरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णु रात को और किसी से न सुनकर ब्रह्म रात से ही श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मंगलाचरण करते हैं एक बार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन संगितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीकृष्ण राधा
गण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हरि बोल। जी नहीं था, कोई बात नहीं, उनको भी उनको जगह देनी पड़ती है, जरूरी है प्रभु वो भी। तो आज हम इस कंद दूसरे का 28वें 8वें अध्याय के 27वें श्लोक पे आ गए हैं। लास्ट के 2-3 ही श्लोक बचे हैं। तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा, इस पूरे अध्याय में राजा परीक्षित ने प्रश्न किए हैं सुखदेव गोस्वामी से। वो प्रश्न सारे कैसे प्रश्न हैं? सारे के सारे प्रश्न भगवान से रिलेटेड है, भागवत कथा के रूप में ही वो सारे प्रश्न किए हैं। 23 श्लोक तक उन्होंने प्रश्न किए हैं। 24वें श्लोक में वो आके सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे भगवान के प्रतिनिधि रूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को कृपा करके शांत कीजिए जिसके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ में प्रस्तुत नहीं कर सका। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूं, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान दे। देखिए, उन्होंने सारे सवाल किए। सारे सवाल करने के बाद वो किस में आए? परंपरा में। उन्होंने क्या किया? अपने गुरु के आगे सरेंडर किया। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे किसी के आगे, तब तक हम उसका जो भी उत्तर मिलेगा उसको हम आत्मसात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब हम आते हैं तर्क वितर्क के मूड में। और जब सरेंडर करके कोई उत्तर लेते हैं तो वो हम आत्मसात करते हैं और अपने जीवन में उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपने आप को सरेंडर किया। और यही बात हमने देखा था भगवत गीता में चैप्टर 2.7 में। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के आगे सरेंडर किया था। कार्पण्य दोषो माता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते साधि मा त्वाम प्रपन्ना। वो कहते हैं, अब मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में हूँ, इस वजह से अपना संयम खो चुका हूँ। इस स्थिति में आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि मेरे लिए अच्छा क्या है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे निर्देश दें। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी परंपरा में कहीं पे भी अगर आपको कोई सवालों के जवाब चाहिए, परंपरा में सवाल उसको समझना है, तो आपको गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी, गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। 25 में, श्लोक नंबर 25 में राजा क्षमा कीजिएगा, राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आप आदि जीव ब्रह्मा के तुल्य हैं। अब वो उनकी अभिवादन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। आप किसके समान है? आप आदि ब्रह्मा के समान है। ब्रह्मा के समान क्यों है? क्योंकि आप उसी परंपरा से आ रहे हैं। आप वैसा ही ज्ञान देंगे, आप वैसा ही उत्तर देंगे जो ब्रह्मा ने आपको दिया। आप कुछ अपने आप से नहीं लगाएंगे, आप वही ज्ञान को आगे देंगे मुझको जो ब्रह्मा ने आपको दिया। और ब्रह्मा जी को किसने दिया? ब्रह्मा को सृष्टि के पालनहर्ता श्री कृष्ण ने दिया। 26वें श्लोक में वो कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, आपकी वाणी रूपी समुद्र से बहने वाले अच्युत्य भगवान की कथा के अमृत का मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। देखिए, अगर किसी को किसी दो परम भक्तों में माध्यम से कृष्ण कथा सुनी जाती है तो वो आत्मा के स्तर पे आ जाता है। अगर वक्ता प्रमाणिक है, भागवत है, और उसके माध्यम से या उसके मुख से कृष्ण कथा सुनी जाती है, तो सुनने वाला जो श्रोता है वो आत्मा के स्तर पे आ जाता है। यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच।
सुखदेव गोस्वामी जो महाभागवत हैं, उनके मुख से जब कृष्ण कथा निकल रही है तो राजा परीक्षित अपना भूख प्यास सब भूल चुके हैं। वो कहाँ पे आ गए हैं? वो आत्मा के स्तर पे आ चुके हैं। भूख और प्यास किसको लगती है? शरीर को या आत्मा को? शरीर को। लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं तो इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं रह जाती है जिंदगी में। वही चीज राजा परीक्षित के संग हो रही है कि उनको इतना आनंद आ रहा है, उनको इतना प्रेम मिल रहा है इस कथा से, कृष्ण कथा से, कि वो भूख प्यास भूल चुके हैं। तो जब इस तरीके से जिज्ञासा दिखाई राजा परीक्षित ने भगवान के बारे में जानने की, भगवान के प्रश्नों को देने की, तो कहते हैं सूत गोस्वामी ने यहाँ पे बताया कि शील सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। शील सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न क्यों हुए? शील सुखदेव गोस्वामी इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि जो मेरा शिष्य है वो उन्नत शिष्य बनता जा रहा है, उसमें आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। और एक आध्यात्मिक गुरु कब बहुत प्रसन्न होता है? जब वो ये देखता है कि उसका जो शिष्य है उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है और उसकी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं। कैसी जिज्ञासाएं? मैं कौन हूं? मैं इस धरती पे क्यों आया हूं? मेरा इस सृष्टि में क्या कार्य है? भगवान कौन है? कौन है ये जो सारे संसार को, सारी पृथ्वी को, सारे प्रकृति को चला रहा है? इन सब चीजों की जब जिज्ञासाएं निकलती हैं और जब आप अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछते हैं इन सबको, तो आध्यात्मिक गुरु बहुत खुश होते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई दो भक्त हैं और एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं। एक भक्त आध्यात्मिक गुरु को लाखों करोड़ों रुपए रखता है उनके पास, और दूसरा भक्त आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को, शास्त्रों के निर्देशों को अपने जीवन में आत्मसार करता है। तो आप बताएं, दोनों में से, भक्तों में से कौन ज्यादा प्रिय होगा आध्यात्मिक गुरु को? जो उनकी वाणी को अपने जीवन में आत्मसार कर रहा है वो ज्यादा प्रिय होगा। हालांकि जो पैसे दे रहा है वो भी प्रिय है क्योंकि वो सारा पैसा कृष्ण की सेवा में लग रहा है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु तभी खुश होता है, जब प्रसन्न होता है, जब उसके शिष्य में आध्यात्मिक उन्नति होती है। और आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है? आध्यात्मिक उन्नति होती है जब हम सब कुछ अपना भगवान को समर्पित कर देते हैं। यही बात भगवान कृष्ण ने भगवत गीता 18.66 में भी बोली है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब आप सारे कुछ त्याग करके, सब कुछ त्याग करके, सारे वर्ण, सारे आश्रम, सब कुछ त्याग के, सारे धर्म त्याग के, माम एकम शरणम व्रज, मतलब एक सिर्फ मेरे ऊपर सब कुछ अगर आप समर्पित करते हो, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से आजाद कर दूंगा, सारे पापों से फ्री कर दूंगा। ये भगवान बोलते हैं और छाती ठोक के बोलते हैं। लेकिन बोलते क्या है? शर्त ये की है, माम एकम शरणम व्रज। ऐसा नहीं है दरवाजे दरवाजे जाकर के, सोमवार को किसी दरवाजे, मंगल को किसी दरवाजे, बुध को किसी दरवाजे, बृहस्पति को किसी दरवाजे। ऐसे करने से आपको समर्पण नहीं होगा। समर्पण होगा एक दरवाजे पे, एक जगह, भगवान के दर पे जब आप समर्पित होंगे, माम एकम शरणम व्रज। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है प्रभु? हम बद्ध जीवों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है प्रभु कि हम सेवक न बन के स्वामी बनने की चेष्टा करते हैं। हम स्वामी बनते हैं, हमारा नेचर है, हम हर एक चीज पे प्रभुत्व जमाते हैं, जबकि हम और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो भी कुछ है वो सब कुछ किसका है? कृष्ण का है, भगवान का है। हम यहाँ पे सेवक हैं। हमें इन सब साधनों के, जो इन्होंने भगवान ने पृथ्वी पे दिए, इन साधनों के द्वारा ही भगवान की सेवा करनी है। जब महाप्रभु से पूछा गया, उनका परिचय पूछा गया, तो उन्होंने अपना परिचय क्या दिया? गोपीर भर्तु कमल पद्यो दास दासानु दास। गोपी भर्तु, जो गोपियों के भर्ता है, जो उनके पालन हरता है। कमल पद्यो, जिनका पैर कैसे हैं? कमल के पुष्प के समान। उनका मैं कौन हूं? दासानु दासानु दास, दास के दास का दास का दास। ये महाप्रभु ने अपना परिचय दिया है।
और यही हम वैष्णव संप्रदाय में हमें ये सिखाया जाता है कि हम क्या है, हम दास नहीं, हम दास हैं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, हम प्रभु नहीं, हम दास हैं। हम एक दूसरे को प्रभु बुलाते हैं ना, प्रभु का मतलब हुआ स्वामी, और जब दीक्षित नाम मिलता है तो अपना नाम मिलता है दास। तो हम दास हैं। इस चीज को, अगर इस तथ्य को और इस सत्य को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे, तो ये जो जीवन जो चक्र चला आ रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, इससे हम पार हो जाएंगे और भगवत धाम को जा पाएंगे। अदरवाइज अगर इसको नहीं मानेंगे तो इसी संसार में औंधे मुंह इस बार भी गिरे हैं, अगली बार भी गिरेंगे, और जन्म जन्मांतर तक गिरते रहेंगे, कोई उसका अंत नहीं होगा। इसी बात को श्री कृष्णा ने अर्जुन से भी कहा था गीता में कि तुम मेरे अनुसार कार्य करोगे तो सन्मार्ग पर चलोगे। अर्जुन कौन है? अर्जुन हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण ने वो बात अर्जुन से नहीं, श्री कृष्ण ने वो बात हम सब से कही है। अगर हम उनके कहे पे चलेंगे, उनके शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तो हम सन्मार्ग पर चलेंगे। अदरवाइज हम कल भी औंधे मुंह गिरे थे और आज भी औंधे मुंह इसी पृथ्वी पे वापस गिरेंगे। श्री कृष्ण भगवान का एक नाम और है, उन्हें आनंद पुंज कहते हैं। आनंद पुंज, आनंद के वो पुंज है। जब सीधी सी बात है, जब हम किसी ऐसे सोर्स से जुड़ते हैं जो आनंद का सोर्स है, तो हम भी आनंदमय होंगे, और जितना हम उस पुंज से दूर जाएंगे हमारी जिंदगी में उतना ही आनंद कम होता जाएगा। आचार्य कहते हैं कि आप भगवान को खोजने में समय मत व्यर्थ करो, अपना समय भगवान को खोजने में मत व्यर्थ करो। आप अपना समय ऐसे काम करो कि भगवान आपको देखें, ऐसे कार्य करिए कि भगवान स्वयं आपको देखें। जैसे रात में अगर आप दिया लेकर के रात में और सूर्य को खोजने निकले, तो क्या आप सूर्य को खोज पाएंगे? चाहे कितने भी दिए ले लें, चाहे कितनी भी बड़ी बैटरी ले लें, टॉर्च ले लें, कुछ भी ले लीजिए, रात में आप सूर्य को देख पाएंगे? नहीं। आप सूर्य को कब देख पाएंगे? जब सूर्य स्वयं को दिखाना चाहेगा। सूर्योदय का मतलब क्या होता है? सूर्य ने अपने आप को प्रकट किया है। सेम वही स्थिति भक्त और भगवान की है। भक्त कितनी भी मेहनत कर लेगा, भगवान को खोज नहीं सकता। जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहे उस भक्त के जिंदगी में प्रकट होना, उस भक्त को दर्शन देना, तब तक भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। और ये दर्शन कैसे मिलेगा? ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। यही एक सूत्र है, सिंपल सा सूत्र है, कोई बहुत उलझा हुआ सूत्र नहीं है, जिंदगी का बहुत सिंपल सा सूत्र है। दो चीजों का सूत्र है। पहला, ये मान लेना कि मैं दास हूं, भगवान मेरे स्वामी है। जिस वक्त हम इस भाव में आ जाते हैं, मैं दास हूं और भगवान स्वामी है, उस वक्त हमें ये पता चल जाता है कि मुझे जो भी कार्य करना है आज के बाद से, वो वही कार्य करना है जिसमें मेरा स्वामी खुश होता है। हम सबके घर पे नौकर है, तो सेवकों का क्या भाव होता है? वो कार्य किए जाए जिससे स्वामी को प्रसन्नता मिले। ऐसा कोई काम ना करें जिससे स्वामी अप्रसन्न हो। दूसरा, प्रेम करना। जब आपका प्रेम का संबंध बन जाएगा, जिस वक्त आपका भगवान से प्रेम का संबंध बन जाएगा, उस वक्त भगवान आपकी जिंदगी में जरूर प्रकट हो जाएंगे। जैसे किसी बहुत बड़े आदमी को, नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनसे मिलना चाहें तो हम, आपकी हिम्मत नहीं है कि हम उनसे जाके मिल सकते हैं। लेकिन वही अगर उनके और मेरे बीच में प्रेम भाव बना हो, अगाढ़ प्रेम हो, और वो खुद चाहें कि मुझे अमुक आदमी से मिलना है, तो मिलने में कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, खटाक से मुलाकात हो जाएगी। यानी सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या आया? जुड़ाव। दोनों के बीच में क्या जोड़ है, योग है? वो योग है प्रेम। अगर प्रेम है तो जितना मर्जी बड़ा आदमी होगा, मिनट में आपसे मिलने के लिए राजी हो जाएगा। और अगर प्रेम नहीं है तो आपसे मुलाकात नहीं होगी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे थे। प्रसन्नता के पीछे उनकी कारण ये भी था क्योंकि अब उनको कृष्ण कथा कहने का मौका मिल रहा है। अब वो कृष्ण कथा करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। उनको राजा परीक्षित ने जो सवाल पूछे हैं, वो सारे कैसे सवाल हैं?
वो सारे सवाल जुड़े हुए हैं भगवान की भक्ति से, भगवान से। उनको मौका मिला कृष्ण कथा कहने का। देखिए, एक भक्त में सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? एक वैष्णव भक्त की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अगर मान लीजिए आपको भीड़ में एक भगवत भक्त मिलता है, टीका नहीं लगाया है, शिखा नहीं है, कंठी नहीं दिख रही है उसकी, तो आप कैसे पहचानेंगे वो भगवत भक्त है? बिल्कुल ठीक है, व्यवहार, बोध, विचार। और जैसे ही उसके आगे कृष्ण की बात होगी, भगवान की बात होगी, वो बोलने से नहीं रोक पाएंगे फिर आप उसको। फिर वो कृष्णा की बातों में फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको इतना आनंद आता है कृष्ण को सुनने से, कृष्ण कथा बोलने से। वो रस मिलता है जो उसको इस दुनिया में रस नहीं मिलता। तो कृष्ण कथा बोलना, कृष्ण कथा सुनना, इन दोनों में बहुत बहुत ज्यादा रस है। और कहते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी भागवतम में ही, जब ध्रुव महाराज की स्तुति आएगी वहां पे हम इसको भी पढ़ेंगे कि जो कृष्ण कथा सुनने और बोलने से जो रस की प्राप्ति होती है, वो भगवान के दर्शन करने से भी नहीं मिलती। इतनी महिमा बताई गई है श्रवण की और कीर्तन की। देखिए, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। दो कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दुगना सुनना है और उसका आधा बोलना है। प्रॉब्लम क्या है हमारे संग? हम दुगना बोलते हैं, सुनते आधा है। जबकि भगवान ने बनाया इसी हिसाब से कि सुनना दो गुना है और बोलना एक गुना है। तो जितना ज्यादा हरि कीर्तन सुनेंगे, जितना ज्यादा कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण कथा को सुनेंगे, उतना ही ज्यादा कृष्ण हमारे अंदर समाएंगे और हमारे अंदर कृष्ण का प्राकट्य होगा। श्रोता और वक्ता दोनों जब कृष्णमय होते हैं तो कृष्ण कथा करने का आनंद ही कुछ और होता है। वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि नियमानुसार श्रीमद् भागवतम की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। क्यों उनके बीच की जा सकती है? क्योंकि इसलिए की जा सकती है क्योंकि बाकियों को इसका पता ही नहीं है, इस रस का पता ही नहीं है। हम किसी से जब प्यार करते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसके बारे में जब कोई भी बात होती है तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। उसके अपयश के बारे में बात होती है तो क्रोध आता है। आता है प्रभु? सेम वैसे ही जब दो भगवत भक्त बैठेंगे, नियम यही कहता है कि भगवत की चर्चा केवल भक्तों के बीच में होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं। क्योंकि अभक्त को इसमें रस नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा तो वो इसको अपवित्र करेगा। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुई है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसकी व्याख्या शील सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वान तथा भक्तों के बीच ही हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का भी है। भगवान भागवत, अर्जुन सबसे बड़ा उनका भक्त। भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया भगवत गीता का? सोचा इस बारे में कभी? बाकी 5-4 भाई और थे। हम्म, बाकी चारों को क्यों नहीं दिया? बाकी चारों को क्यों नहीं दिया? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज को क्यों दिया? भीम को नहीं दिया। अर्जुन को क्यों दिया? अर्जुन को शरणागति हुई प्रभु, उसके बाद उसने दिया। अर्जुन महाभागवत थे। अर्जुन सखा रूप में 5 रसों में से एक रस में से अर्जुन ने समर्पित किया था, सखा भाव। 5 रस होते हैं ना भगवान को प्यार करने के, भगवान के संग संबंध बनाने के 5 रस होते हैं। शांत रस, शांत रस में आई थी पेड़ पौधे गाय, जब भगवान लीला करते थे तो वो संबंध बनाते थे। सखा भाव, अर्जुन का भाव आया।
वात्सल्य भाव माता यशोदा का, माधुर्य भाव राधा रानी का, और दास भाव हमने देखा हनुमान जी का। ये 5 तरीके के रस होते हैं जिनसे भगवान के संग संबंध बनाया जाता है। तो अर्जुन को जब ये उन्होंने दिया, इसलिए दिया क्योंकि वो महाभागवत थे, शरणागत थे, 2 भक्तों के बीच में वो दिया। इसीलिए भगवान यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि ये दोनों चीज, श्रीमद् भागवतम जो श्रीमद् भागवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है, स्नातकोत्तर अध्ययन मतलब स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होता है ना, बीएससी में, ग्रेजुएशन में सब पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं तो एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको डीप नॉलेज दी जाती है। भगवत गीता भी वृहद रूप है, वो आपको जीवन के कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। लेकिन भागवतम की अगर बात करेंगे तो भागवतम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करता है, वो है श्री कृष्ण की भक्ति ही परम उद्देश्य है। तो इसलिए उसको परास्नातक अध्ययन कहा जाता है। और उसकी व्याख्या शील सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वान तथा भक्तों के बीच में ही हो सकती है। हम देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ने अपने लास्ट पैरा में कहा है, शील सुखदेव गोस्वामी को भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। देखें ब्रह्मवर्त पुराण, इसलिए उन्हें ब्रह्मरात कहा गया है। ब्रह्मरात कहने के पीछे, तात्पर्य लिखने के पीछे प्रभुपाद के 2 शब्द, 2 अर्थ आ रहे थे यहाँ पे। ब्रह्मरात का अर्थ हुआ श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त। ब्रह्म मीन्स ब्रह्मा, और राता मीन्स उनका संरक्षण प्राप्त, प्रश्रय प्राप्त हुआ। किसको? सुखदेव गोस्वामी को। वो कैसे प्राप्त हुआ? जब सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ में थे और वो बाहर नहीं निकल रहे थे। वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे? व्यासदेव जी ने बड़ी उनसे आग्रह किया, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। उसके पीछे कारण था माया। वो कह रहे थे जिस वक्त मैं इस पृथ्वी पे बाहर आऊंगा माया मुझे पकड़ लेगी और मैं इस पृथ्वी पे नहीं आना चाहता। व्यासदेव जी ने उस वक्त भगवान कृष्ण की स्तुति की। भगवान कृष्ण स्वयं वहां पे उपस्थित हुए और उन्होंने ये प्रश्रय दिया, आश्वासन दिया सुखदेव गोस्वामी को कि आप जिस वक्त बाहर आएंगे मेरी माया आपको छू नहीं पाएगी। इसीलिए जैसे ही उनका जन्म हुआ उन्होंने 12 वर्ष का शरीर धारण किया और सीधे चले गए वन की ओर। तो उनको बचपन से ही भगवान का, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पे वो बाहर आए माँ के गर्भ से, कि भगवान ने उनको वचन दिया है कि माया आपको छू नहीं पाएगी। तो वो इसलिए उन्हें कहा जाता है ब्रह्मरात। ब्रह्म यानी भगवान, भगवान के द्वारा संरक्षण प्राप्त। और विष्णु रात का उपयोग किया गया है यहाँ पे परीक्षित महाराज के लिए। विष्णु मतलब कृष्ण, रात मतलब उनके द्वारा संरक्षित। देखिए वहां भी संरक्षित किया है भगवान ने। किससे संरक्षित किया है? माया से। माया से उनको बचाया है। और राजा परीक्षित को भी बचाया। किससे बचाया? अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। जब मां के गर्भ में थे ब्रह्मास्त्र चलाया उन्होंने, भगवान अणु रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया, उत्तरार्ध के गर्भ में प्रवेश किया। हाँ, परीक्षित महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में थे और द्रोणाचार्य का वध हो चुका था तो अश्वत्थामा बहुत क्रोध में आया। उन्होंने फिर एक घास के तिनके को उठाया, उसको ब्रह्मास्त्र बनाया और उसको इनकी लास्ट, क्योंकि ये पीढ़ी के लास्ट वो थे, नेक्स्ट पीढ़ी के लास्ट थे बच्चों में, तो उस पर चला दिया मारने को। ये कृष्ण को पता चला तो कृष्ण भगवान स्वयं गए उनको बचाने के लिए, अणु का रूप धारण करके गर्भ में गए और गर्भ में जाकर के उन्होंने उनकी रक्षा की। तो ये 2 भक्त आ रहे हैं सब प्रभु, देखिए आप, जिन दोनों को स्वयं भगवान ने संरक्षण दिया है। आप समझे परीक्षित महाराज की क्या क्या व्यक्तित्व रहा, कैसी अलौकिक वो आत्मा रही होगी कि उसको बचाने के लिए स्वयं कृष्ण गर्भ में चले गए। आचार्य महाराज कहते हैं इससे बड़ी मंगला आरती क्या होगी। स्वयं कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। तो महाराज परीक्षित वो महान भागवत है, वो महाभागवत है जिनके लिए भगवान ने स्वयं को अनुरूप धारण करके गर्भ में लिया। और सुखदेव गोस्वामी वो इतने बड़े महाभागवत हैं कि वो जब भगवान का आश्वासन मिला है कि माया छुएगी नहीं, तभी वो इस धरती पे आए हैं। तो दोनों महाभागवत हो गए, उच्च कोटि के हो गए।
और इन दोनों के बीच में जो वार्ता होगी वो क्या होगी? कृष्ण कथा ही होगी। दो महाभागवतों के बीच में कृष्ण कथा के अलावा तो कुछ कोई और बात तो ये सहन ही नहीं कर सकते। और सभा भी कैसी है? संसदीय सभा में, संसद में सभा भी कैसी है? ऋषि मुनियों की, ऋषि मुनियों की। तो प्रश्न करने वाला भी भागवत, सुनने वाली जनता भी भागवत, प्रश्न का जवाब देने वाला, प्रश्न का उत्तर देने वाला भी महाभागवत। जब प्रश्न करने वाला भागवत, सुनने वाला भागवत और उत्तर देने वाला भी भागवत, तो आप सोच के देखिए वहां पे कृष्ण लीला का क्या स्वाद होगा। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। हरे उस सभा में भगवान के अलावा किसी को कुछ सूझ ही नहीं सकता। इसी चीज को वो कह रहे हैं यहाँ पे 26वें श्लोक में कि मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास, भगवान की कथा के अमृत का मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। महाराज परीक्षित को कोई कमजोरी नहीं आ रही थी। यहाँ 1 घंटा 2 घंटा पानी ना पिए तो चक्कर आने लगते हैं प्रभु। जो ऐसी बेटा वो भी बनना क्या उनका बेटे का द्वेष वो भी बनाना क्या बिना बिना हिले। बिना हिलकर बिल्कुल प्रभु। फोकस 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 एक ही था, कृष्ण कथा। कितनी कृष्ण कथा, उनको ये लालसा थी कि मैं जितनी कृष्ण कथा सुन सकता हूं इन 7 दिनों में उतनी सुन करके भगवत धाम को वापस जाए, इस धरती पे दोबारा ना आए, रह ना जाए, देश मात्र भी कृष्ण कथा रह ना जाए। तो वो ना पानी पीने उठे ना वो खाना खाने के लिए उठे, बैठ करके सुनते रहे। और वैसे ही वक्ता, ऐसा नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि तुम परीक्षित 15 मिनट बैठो, मैं जरा भोजन करके आया, मैं जरा थम्स अप पी के आया। उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला ना। वो भी 7 दिन भूखे प्यासे कृष्ण कथा बोलते ही रहे। तो आप उन दोनों का लेवल देखिए, लेवल ऑफ भागवत अटैचमेंट। और वैसी ही सभा इसको कहते हैं जो गुरु ने ऐसी शिक्षा मिल गया जो उनको माने ऐसी शिक्षा जो शिक्षा मिल गया जो रस पान करने के प्रयास में, इसलिए उन्हें रस देने के प्रयास में है। बिल्कुल प्रभु। आध्यात्मिक गुरु करते क्या? आध्यात्मिक गुरु यही करते हैं। ऐसी मैं कहीं सुन रहा था शीला प्रभुपाद के एक लेक्चर में, प्रभुपाद भी यही कहते थे, उनकी इच्छा थी मुझे भी एक ऐसा भक्त मिले जो कृष्ण कथा सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे। और आपको ये जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए, सुनने की कला प्रभुपाद महाराज में जो थी उसी वही एक कारण थी उनकी दीक्षा के लिए भी। आने से पहले संभव था, अब बहुत मुश्किल। ठीक समझ रहा आपकी बात को प्रभु। इस तरीके का फोकस, इस तरीके का फोकस, इस तरीके की जिज्ञासा। कली महाराज का जब प्रवेश हो गया, परीक्षित महाराज जब तक कली का प्रवेश नहीं था, परीक्षित जाते ही कली का प्रवेश हुआ। कली का वो है प्रभु। लेकिन इसी में जब मैं भी ये नहीं कहता, हम ये नहीं कहते 7 दिन सुनो, लेकिन जितनी देर सुन रहे हैं अगर एकाग्र होके भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, देखिए जितना इन कानों से भगवान का नाम प्रवेश करेगा, आप मानिए उतना चित्त शुद्ध होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कृष्ण का आपके हृदय में प्रकट होने का। यहाँ पे प्रभुपाद ब्रह्मरात का दूसरा अर्थ भी बताते हैं। प्रभुपाद का दूसरा अर्थ है ब्रह्म मीन्स भगवान, रात मीन्स पुत्र के रूप में व्यास को दिए गए। देखिए व्यास महाराज ने महाभागवत की रचना तो कर दी, लेकिन उनके संग समस्या क्या थी? उन्हें कोई योग्य सुपात्र नहीं मिल रहा था जिसको वो महाभागवत पढ़ा सके, सिखा सके और वो आगे प्रचार कर सके। बड़ी दुविधा में थे व्यास महाराज, जो स्वयं भगवान का ही अवतार है, स्वयं भगवान है। लिख तो लिया उन्होंने लिख दिया, लेकिन आगे उनको कोई नहीं मिल रहा था, सुपात्री नहीं मिल रहा था जिसको वो सुना सके, सिखा सके और वो आगे
एज इट इज प्रचार कर सके। तो उन्होंने हरि बोल, तो उन्होंने प्रचार कर हरि बोल, उन्होंने स्तुति की श्री कृष्णा की। कृष्ण भगवान आए और उन्होंने फिर सुखदेव गोस्वामी को उनके पुत्र के रूप में आशीर्वाद दिया। और सुखदेव गोस्वामी आए, वो सुपात्र थे। स्वयं भगवान ने उनका जन्म किस लिए किया? सिर्फ और सिर्फ महाभागवतम के प्रचार के लिए। सोचिए कितना कितना महान वो है कि किसी का जन्म ही सिर्फ इसलिए हुआ है कि उसको क्या करना है? भागवतम का प्रचार। कितने बड़े महान भागवत हैं ये दोनों लोग। प्रभु जिसको भगवान को आना पड़ा, जिसके मतलब बाहर निकलने के लिए, जिससे रिक्वेस्ट करनी पड़ी भगवान को, वो साधारण कैसे हो सकता है? पहली भी भागवत पूर्व में कैसे राधा रानी से हाँ, उसका भी वर्णन है, आगे आएगा। जन्म से पहले सुख तो राधा रानी का है, हाँ, लेकिन वो एक अलग कथा है। जब महादेव ने पार्वती जी को हाँ, तो वहां पे ये सिर्फ एक तोते के अंडे में थे, तो वो एक अलग कथा है, वो भी आएगी आगे। हाँ, वो भी एक है। तो वो पहले ही सुन चुके थे, लेकिन तभी उनको ज्ञान था, तभी माँ के गर्भ में रहते हुए भी उनको ये ज्ञान था। 12 वर्ष तक वो गर्भ में रहे हैं, ऐसा आता है शास्त्रों में। सही बात है। ये तो अभी तक भी अगर कोई माने या ना माने, ये अमर कथा है ही। प्रभु अगर अभी भी कोई शादी अगर सही तरीके से सुने तो माना गया है कि वो सही में भगवान बन जाए। कली में राजा परीक्षित हमारे सामने है प्रभु। लेकिन वैसा भाव चाहिए, वैसा प्रेम चाहिए प्रभु। वक्ता से ज्यादा जरूरी श्रोता है। जब श्रोता का भाव आता है ना, तो वक्ता अपने आप आ जाता है। श्रोता का अगर भाव नहीं आएगा, वक्ता कितना भी अच्छा होगा, किसी भी उसमें नहीं कह जाएगा। हम भौतिक जगत में ले लेते हैं प्रभु, अगर क्लास टीचर कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा पढ़ाता हो, लेकिन अगर स्टूडेंट उसको पढ़ने को तैयार नहीं है, उसको सुनने को तैयार नहीं है, अपनी जिंदगी में उतारने को तैयार नहीं है, तो उस टीचर का कोई यूज नहीं है। इसलिए वक्ता अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि श्रोता दोगुना अच्छा है। श्रोता उसको सुन रहा है, बिकॉज एक वक्ता की काबिलियत किस पे नापी जाती है? उसके श्रोता से। एक आध्यात्मिक गुरु के जीवन में अगर देखते हैं, उनकी प्रगति को कैसे देखते हैं कि कितने उनके शिष्य हैं जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। यानी छात्रों का, शिष्यों का, श्रोताओं का फोकस, श्रोताओं का प्रेम, ये सब निर्भर करता है वक्ता के वक्तव्य पे। तो ऐसे वहां पे चल रहा है। और प्रभुपाद इसमें एक बहुत अच्छी लाइन बोल रहे हैं, मूढ़ व्याख्याकार वृथा ही श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता पे अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पैठ नहीं है। जो भगवान की सत्ता में ही बिलीव नहीं करते हैं, वो भगवान की वाणी पे कैसे बिलीव कर सकते हैं, या उनकी अस्तित्व पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? अभक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवतम का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। देखिए, शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवत गीता का तो प्रचार किया, उसका भगवत गीता को लिखा, भगवत गीता को अपने हिसाब से लिखा। उसमें उन्होंने ये माना कृष्ण की सत्ता है, लेकिन किसी खास एजेंडे की वजह से वो उसे निर्विशेष का रूप दे दिया। लेकिन श्रीमद् भागवतम को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया प्रभु? क्योंकि शंकराचार्य को पता था कि यहाँ पे वो ये चीज प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि कृष्ण निर्विशेष है, भगवान निराकार है। और अगर उन्होंने भागवतम में आकर के इसको ये प्रूव करने की कोशिश की कि भगवान निराकार है, कृष्ण का अस्तित्व नहीं है,
तो वो जानते थे कि वो भागवतम के प्रति अपराध करेंगे और इस अपराध का पाप उनको लगेगा ही लगेगा। इसलिए शंकराचार्य ने, प्रभुपाद ने साफ लिखा है, अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवतम का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। वो जानते थे कि अगर मैं यहां पे करूंगा, पहली चीज इसकी निर्विशेष व्याख्या कर ही नहीं सकते। निर्विशेष व्याख्या कर भी दी तो उनको अच्छे से पता था कि इसका अपराध उनको लगेगा और इसका पाप लगेगा। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, परंतु बाद में उन्हें निर्विशेष दृष्टि से टीका की। कुछ खास एजेंडा की वजह से उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को माना है, गीता में सब कुछ माना है, लेकिन लास्ट में आके उनकी निर्विशेष व्याख्या कर दी। वो उनका अपना एजेंडा रहा होगा। प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी भागवत वक्ता के मुंह से आपने भगवत कथा नहीं सुनी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ समय नष्ट किया है, कुछ लिया नहीं है आपने उसमें। फंसा देगा वो आपको और उलझन में डाल के चला जाएगा। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे खराब कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि वैष्णव के मुख से ये हमेशा भागवतम का श्रवण करना ही उत्तम और सही तरीका बताया गया है। बिकॉज उसका जब श्रवण करेंगे, उसके श्रवण में, उसके वक्तव्य में भक्ति मिश्रित होती है। एक वैष्णव का आधार क्या है? भक्ति क्या है? भगवान की सेवा। वो उसका मिश्रण होता है, उसमें मिश्रण होता है। जो दूध का बाटी में जब सांप, हाँ बिल्कुल, दूध के प्याले को जब सांप ने अगर चख लिया हो, वो ज्ञान वैसा होता है तो दूध, दिखने में तो दूध है लेकिन वो विष है। वो अंदर जाकर के श्रवण भी ऐसे, और दुगना श्रवण है, डबल श्रवण होता है। श्रवण कभी एक नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं ना, एक कान क्यों दिया है सुनने को और एक कान क्यों दिया है बाहर निकालने को। ये नहीं है, भगवान ने दोनों कान ही इसीलिए दिया है। कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण कथा का आत्मसार करो, चित्त को शुद्ध करो, कृष्ण की शरणागति लो और कृष्ण का प्राकट्य देखो। हरि बोल। आप भक्तों का कोई सवाल, कोई जिज्ञासा? हरि बोल। चलिए, संसद उसको भी बोला गया है, अभी वही संसद भाषा अभी भी चल रहा है। संसद मीन्स सभा प्रभु, सभा, किसी की भी सभा। आज चुनाव जीत के आते हैं, जहाँ पे बैठ के सभागार होता है, जहाँ पे बैठते हैं, वो संसद कहलाता है। जहाँ असेंबली इकट्ठे होते हैं वो संसद है। उसका यहाँ पे अर्थ है। विष्णु रातेन हो गए महाराज परीक्षित। अब इसमें देखे ना, ब्रह्म रातो भृशम प्रीतो। ब्रह्म रातो का अर्थ हो गया सुखदेव गोस्वामी, भृशम अत्यधिक, प्रीतो बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? विष्णु रातेन संसदी। विष्णु रातेन जिस संसद में बैठ करके उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं, वहां सवाल पूछने वाला महाभक्त, सवाल सुनने वाला महाभक्त, उत्तर सुनने वाला महाभक्त और उत्तर देने वाला महाभक्त। महाभक्तों की एक कैसा अलौकिक माहौल रहा होगा, बहुत सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। सुनने वाले जो ऋषि मुनि भी थे, वो भी महाभागवत थे सर। सब भी सुन रहे थे और वो भी अपने आप को समझते थे हम लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन जब सुनना शुरू किया तो लगा कुछ भी नहीं है। सुन रहे थे और सवाल कर रहे थे, वो सब चुप थे, कोई सवाल नहीं करता। सोचने वाली बात। ठीक है प्रभु, वाणी को विश्राम दें। बताए प्रभु। जो सेठ राजा, हाँ बिल्कुल, आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो सर्कल लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो श्रवण करने से आप लोगों को आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। प्रभु फिर भी आप ये देखिए, आपके कानों में कृष्ण कथा जा रही है,
जा रही है ना। कोई भी एक बार पहुंच गया वही काफी है। कृष्ण कथा जानी चाहिए प्रभु, जानी चाहिए। ये शरीर है, हम और आप इस पंच तत्व के शरीर में बंधे हुए हैं। इस शरीर के कुछ नियम है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम तपस्या कर रहे हैं, हम और आप क्या कर रहे हैं प्रभु? हम तपस्या कर रहे हैं। सुबह मंगला करना, मंगला के लिए 3 बजे उठना, नहाना, मंगला करना, उसके बाद भागवतम की कथा करना, कथा के बाद अब प्रसाद। अब हमारी ये तपस्या है। इस तपस्या को इसी शरीर से करना है प्रभु, इसी 5 तत्वों से ही इस तपस्या को करना है। और लेकिन वही बात आती है प्रभु, जब हम तपस्या करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होगा। इस तपस्या करने से और कुछ नहीं होता प्रभु, इस तपस्या करने से प्रेम जागृत होता है। जैसे कोई युवक है, किसी युवती से प्यार हुआ है, तो अब उसकी तपस्या क्या होती है प्रभु? वो उसके घर के चक्कर काटता है, उसके लिए घंटों खड़ा रहता है, इंतजार करता रहता है ना। और शादी के बाद इंतजार नहीं करता है ना, फिर लड़ाई हो जाती है उसी बात पे। शादी से पहले तो 10-10 घंटे इंतजार हो जाता है, और उस इंतजार का भी अपना मजा रहता है मिंटू प्रभु। लेकिन जैसे ही शादी हुई वो इंतजार फिर झगड़े का कारण बन जाता है। तो प्रेम प्रभु, प्रेम हमारा कृष्ण के साथ प्रेम का एक संबंध बनाने की कोशिश में है। हम कोशिश कर रहे हैं, कितनी सफल होगी नहीं होगी ये एक अलग विषय है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश के दौरान हम तपस्या कर रहे हैं। और ये 5 भूतों से बना शरीर है, 5 तत्वों से बना शरीर है सॉरी, इसकी अपनी समस्याएं हैं, वो चलती रहेंगी प्रभु। कोशिश ये करेंगे कि जितना भी हो सके कृष्ण कथा में बैठेंगे। बैठना ही बहुत है प्रभु। शब्द एक भी गया कान के अंदर, हमें नहीं पता किस पैर की बरकत है। यही तो बात है, हम लोग बैठते हैं, मान लीजिए कोई 2 मिनट के लिए बैठा और उठ के चला गया, ठीक है, उसका भी तो इच्छा हो सकता था। बिल्कुल, उसका इच्छा कहीं और है प्रभु, उसको इससे जरा जरूरी कुछ और है, कुछ और इसके लिए जरूरी है। हो सकता है सिर्फ बाहर खड़े होकर के फोटो सेशन उसके लिए जरूरी हो। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है प्रभु। कोशिश करिए जितनी कान में जाए, आ रही है नहीं आ रही है। कई बार ऐसा भी तो लगता है कि अगर मान लीजिए आजकल के जो चाहे हम लोग उसको सही साधु सन्यासी कहे या कुछ भी कहे, क्या सतयुग में भी वो लोग ऐसे रहे होंगे या पीछे बैठ के ऐसे सो रहे थे, उसी में से जो निकल के बाहर आ गया? नहीं प्रभु, सतयुग का माहौल अलग था। सतयुग नहीं, जो स्वभाव है कई बार होता नहीं है, सबके सब तो सीरियस होकर नहीं सुन रहे, कुछ पीछे बैठ के ऐसे हो रहे होंगे, घर ये कली का प्रभाव है प्रभु। कली ये कली का प्रभाव है, अपने कलयुग में ही है प्रभु। क्योंकि आप देखिए प्रभु, वो सतयुग है प्रभु, वो तो सतयुग है। वहां तो वो अलौकिक होते हैं, अलौकिक आत्माएं होती थी वहां तो। ये कली का प्रभाव है प्रभु, क्योंकि निंद्रा देवी में ज्यादा आस्था है। कली तो खुद प्रवेश नहीं कर पाया। हाँ हाँ, तो पार्वती माता भी सो गई थी उस समय। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अमर कथा सुनते सुनते पार्वती माता सुन गई, सुखदेव गोस्वामी को मिल गई सारी, सुखदेव गोस्वामी को मिल गई। सुखदेव से हम लोगों को मिला, हम लोग भी सो गए। हरि बोल, हरि बोल। कोई नहीं प्रभु, चलिए। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शीला प्रभुपाद की। एक दिन